गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपक और ये मेरा चैनल इंटेलिजेंस जिसे आप देख रहे हैं। ठीक है। और हम लोग जो है नाइन्थ क्लास के जो है प्रीवियस में जो है हम क्लासेस में हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, जो कि टर्म सेकंड से रिलेटेड है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे और वीडियो बहुत ज़्यादा डीप है कहीं ना कहीं। ठीक है। और ये नहीं कि वैसे फॉर्मेलिटीज़ की गई हैं, सो डेफिनेटली आपको जो है मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो वीडियो करते हैं आप शुरू। In our daily life, we come across many people who we think are poor. They could be landless laborers in villages or people living in overcrowded झुग्गीज़ in cities. देखिए इसमें बताया गया है कि हम लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं कि जो पीपल है, ठीक है, वो हमारे आसपास जो है देख सकते हैं कि कुछ पुअर पीपल्स हमारे आसपास रहते हैं। दे कुड बी लैंडलेस लेबरर्स, और ये जो है लैंडलेस लेबरर भी हो सकते हैं जिनके पास ज़मीनें ना हो। ठीक है। या इसके अलावा जैसे कि पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज़ इन द सिटीज़, या कुछ लोग जो ऐसे जो झुग्गीज़ में रह रहे हैं और ओवर क्राउडेड एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट और चाइल्ड वर्कर्स। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो पुअर पीपल कौन हो सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं डेली वेज वर्कर्स हों, जो दिहाड़ी पर काम करते हों या किसी कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हों। ठीक है। या तो फिर इसमें बताया गया है जो चाइल्ड वर्कर हैं, जो कहाँ काम करता हो, ढाबाज में। ठीक है, कहाँ काम करते हो, ढाबाज में। दे कुड बी आल्सो बी बैगर्स। इसके अलावा जो बैगर्स हैं, जो भिखारी हैं, ठीक है, और जो बच्चे बच्चे जो ख़ास तौर से जो जिनके बहुत टैटर्स कंडीशन है, मतलब कटे फटे जो हैं उनके कपड़े हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग उनको देख सकते हैं। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, और हम लोग पॉवर्टी को कहीं ना कहीं अपने आसपास देख सकते हैं डेफिनेटली। इनफैक्ट एवरी फिफ्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर, और एक डाटा है जिसके तहत यह है कि हर एक व्यक्ति इंडिया का, ठीक है, हर एक पाँचवा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं पुअर है। दिस मीन्स रफली 270 मिलियंस पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी। दिस आल्सो मीन्स द इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक लार्जेस्ट जो पार्ट है वो गरीबों से रिलेटेड ही है वर्ल्ड में। ठीक है। इंडिया में भी कहीं ना कहीं पुअर पीपल्स की बहुत ज़्यादा संख्या है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सीरियसनेस जो है चैलेंज है हमारे सामने, जिसको हमें समझना होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक जो है रीजंस बताए गए हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉवर्टी हम लोग देख सकते हैं। तो उसमें जैसे कि आपका एक जो पहला पॉइंट है वो है लैंडलेसनेस। कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक मेन कारण बनती है गरीबी का। दूसरा पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग बेरोज़गार हैं। डेफिनेटली जब उनके पास पैसा नहीं आएगा तो और ज़्यादा बदतर स्थिति होती चली जाती है। साइज़ ऑफ फैमिलीज़, फैमिली का साइज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। एक फैमिली के अंदर जो है 5-5, 6-6 बच्चे हैं, तो डेफिनेटली वो सभी बच्चों का जो है भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं गरीब रह जाते हैं। अगला पॉइंट है इलिटरेसी। इलिटरेसी मतलब साक्षरता ना होना। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं निरक्षरता। तो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो एक कहीं ना कहीं एक मेन कारण है पॉवर्टी का। अगला पॉइंट है पुअर हेल्थ मेल न्यूट्रिशन। जो लोग हैं उनकी जो कंडीशन है वो पुअर हेल्थ है, मतलब उनकी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। ठीक है। और मेल न्यूट्रिशन है। और अगला है चाइल्ड लेबर। और सबसे एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी का, वो है कि बच्चे क्या है कम कम उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं और वो चाइल्ड लेबर के तौर पे काम करते रह जाते हैं, अपना विकास नहीं कर पाते हैं और वो गरीब ही रह जाते हैं। अगला है हेल्पलेसनेस। कुछ समाज में हमारे ऐसे हैं लोग जिन एक तरह से जो हेल्पलेसनेस है, मतलब उनकी कोई मदद नहीं करता है। ख़ास तौर से जो क्रीपल्ड, ठीक है, जो बेचारे जैसे कह सकते हैं जो हैंडीकैप्ड पीपल हैं, तो डेफिनेटली वो हेल्पलेसनेस है कहीं ना कहीं, उनकी कोई मदद करने के तैयार नहीं होता है। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं गरीब रह जाते हैं। चलिए तो मेन पॉइंट में आते हैं। पॉवर्टी मीन्स व्हाट? पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। पॉवर्टी का मतलब है भूखमरी एक तरह से। ठीक है। और रहने के लिए जगह ना होना, लैक ऑफ शेल्टर। इट इज़ आल्सो अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रंस
टू स्कूल। ये कैसी स्थिति में जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए असक्षम होते हैं, स्कूल नहीं भेज पाते हैं। या इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है अ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, जिसमें जो एक बीमार व्यक्ति है वो अपना एक जो है अफोर्ड भी नहीं कर पाता ट्रीटमेंट। सो डेफिनेटली वो लोग कहीं ना कहीं गरीब हैं। पोवर्टी आल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं कि पोवर्टी का मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं जो लैक मतलब कमी, क्लीन वाटर की कमी होगी, सैनिटेशन सही से नहीं होगा, साफ़ सफाई जो है वो फैसिलिटी नहीं होगी। इट आल्सो मीन्स लैक ऑफ अ रेगुलर जॉब, इसके साथ साथ जो है उन्हें कहीं ना कहीं रेगुलर जॉब्स भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये कंडीशन बताई गई है कि पोवर्टी जो है वो किस रूप में देखते हैं हम लोग। ठीक है, सो अगर देखिए इसमें पॉइंट बताया गया है अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट मोस्ट एवरी प्लेस। देखिए इसमें बताया गया है कि जो पुअर पीपल हैं अधिकतर वो देखा गया है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा इल ट्रीट किया जाता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, हर एक जगह में देख सकते हैं हम लोग, अधिकतर सभी जगह में उनके साथ एक अच्छा जो है कहीं ना कहीं व्यवहार नहीं किया जाता है, चाहे वो आपके फर्म्स हो, चाहे आपकी फैक्ट्रीज़ हो, चाहे आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हों, हॉस्पिटल्स हो, रेलवेज़ हो, स्टेशन हो। ठीक है, कहीं पे भी उनके साथ जो है बेहतरीन जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली नो बडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी, और दिखती बात है कि कोई नहीं चाहता कि वो पॉवर्टी में रहे, मगर हालात ऐसे होते हैं कि उनको बेचारों को गरीबी में रहना पड़ जाता है। One of the biggest challenge of independent India has been to bring millions of its people out of abject poverty। और जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है कहीं ना कहीं वो इंडिया के लिए सबसे एक बड़ा चैलेंज क्या है, टू ब्रिंग टू ब्रिंग मिलियन ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। जो गवर्नमेंट है एक कहीं ना कहीं जो है लाखों लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो पॉवर्टी से निकाल कर लाए बाहर, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कहीं ना कहीं। ठीक है, महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट। और महात्मा गांधी जी ने किस चीज़ पर जोर दिया, इंसिस्ट किया था कि इंडिया जो है इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट, इंडिया सच्चे तौर पे जब इंडिपेंडेंट होगा ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। जब इंडिया में जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, ठीक है, उसे किसी भी तरह की ह्यूमन सफरिंग सहनी नहीं पड़ेगी, तभी हम लोग वास्तविक तौर पे जो है वो इंडिपेंडेंट माने जाएंगे। ठीक है, ये शब्द किसके थे, गांधी जी के थे, और अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, पूछ लिया जाता है डेफिनेटली, तो उसको भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट ने जो है वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी को किस तौर पे देखा है उसको आपको ध्यान में रखना है। सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फैक्ट्स सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। इसमें बताया गया है जो पॉवर्टी है उसके बहुत से फैक्ट्स है कहीं ना कहीं, और जो सोशल साइंटिस्ट लोग हैं वो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत से इंडिकेटर्स को बताते हैं। वो इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, यूजुअली द इंडिकेटर यूज्ड रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। देखिए इनकम और कंजप्शन के बेस पे हम लोग पॉवर्टी को कहीं ना कहीं माप सकते हैं, वो आपको पता ही है। ठीक है, बट नाउ पॉवर्टी इज़ लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स। मगर अब की बात की जाए, नाउ मतलब अब की बात की जाए, हाल फिलहाल की बात की जाए, तो अब हमारे पास क्या है, कुछ सोशल इंडिकेटर है जिसके बेस पर हम लोग पॉवर्टी को माप सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू malnutrition, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन। सो डेफिनेटली यहाँ पे सोशल इंडिकेटर बताए गए हैं सोशल साइंटिस्ट के द्वारा, जिसके तहत जो है हम लोग पहचान कर सकते हैं कि वो व्यक्ति गरीब है या नहीं है। तो देखिए इसमें बताया गया है जैसे इलिटरेसी लेवल से पता लग जाएगा उसका, और इसके अलावा जो मेल न्यूट्रिशनल है या नहीं है उससे भी पता लग सकता है। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, क्या वो हेल्थ केयर को जो है एक्सेस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, इस पे भी, इसके बेस पे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि वो गरीब है या नहीं है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कहीं ना कहीं जो जॉब्स होगी उसकी भी कहीं ना कहीं उन्हें अवसर नहीं होंगे। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इसके साथ साथ जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी उनको नहीं मिल पा रहा होगा, और सफाई भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज़ नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन।
हम लोग पॉवर्टी के बेस पे कहीं ना कहीं एनालिसिस करते हैं और हम लोग पाते हैं कि ये जो सोशल एक्सक्लूज़न है और जो वल्नरेबिलिटी है, ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन थिंग हो चुकी है आज के समय में, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और आई होप आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा, टॉपिक पूरा क्लियर हो रहे होंगे जो भी अभी हमने कंप्लीट किए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट बताया गया है सोशल एक्सक्लूज़न। एक्सक्लूज़न मतलब क्या होता है? निकाल देना एक तरह से, ठीक है। हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसा वर्ग है, कुछ ऐसे वर्ग है जो जिनको जो कहीं ना कहीं अंडर प्रिविलेज रखा गया है, उनको विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं डेफिनेटली, ठीक है, और समाज से उनको अलग रखा जाता है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एक शब्द यूज़ हो गया है सोशल एक्सक्लूज़न। तो इसको हम लोग डीपली पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, पॉवर्टी मस्ट बी सी इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल। देखिए इसमें बताया गया है कि जो पॉवर्टी है वो हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि भाई जो पुअर पीपल होते हैं वो अपने आसपास जो अदर पुअर पीपल होते हैं उनके साथ रहते हैं कहीं ना कहीं, है ना। एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग सोशल इक्वालिटी, और उनको कहीं ना कहीं जो है एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको एक तरह से निकाल दिया जाता है समाज से कहीं ना कहीं, ठीक है। और वो उनको जो सोशल इक्वालिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, बेटर ऑफ जो लिविंग है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती है, और इसके अलावा बेटर सराउंडिंग्स भी उनके पास कमी देखी जाती है, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ एज कॉज एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस। तो इसमें बताया गया है कि जो हम लोग पॉवर्टी के कारण जो है और उसके परिणाम हम लोग डेफिनेटली देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका एक मेन पार्ट की अगर बात करें तो मैं यहाँ से बताता हूँ, आप ध्यान देना। अ टिपिकल एग्जाम्पल A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain caste are excluded from equal opportunities। देखिए इसमें बताया गया है जो हमारा सिस्टम है इंडिया का, ठीक है, कास्ट सिस्टम आपको पता ही होगा, ठीक है। तो उसमें जो लोग कुछ खास वर्ग होते हैं जिनको कि हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो लोग भी क्या गरीब रह जाते हैं, ठीक है। समाज में जो हम क्या है कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जिनको एससी पीपल्स कहा गया है, एसटी पीपल्स कहा गया है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है और वो लोग गरीब रह जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। सोशल एक्सक्लूजन थर्स में लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज दैन हैविंग अ वेरी लो इनकम। सोशल एक्सक्लूजन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है उन लोगों को, और उनकी जो इनकम सोर्स है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं, ठीक है, और उनकी इनकम लेवल जो है बहुत ज़्यादा लो रह जाता है और वो गरीब रह जाते हैं कहीं ना कहीं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब होता क्या है? वल्नरेबिलिटी मतलब होता है असुरक्षित, इनसिक्योर। यहाँ पे देखिए बताया गया है वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ अ मेजर विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर probability of certain communities, say member of a backward caste or individual such as a widow or a physically handicapped persons of becoming or remaining poor in the coming years। देखिए इसमें बताया गया है जो वल्नरेबिलिटी है ना, ये कहीं ना कहीं एक मेज़र है, एक तरह से जो है पॉवर्टी को मेज़र करने का तरीका है कहीं ना कहीं, और ये हमें बताता है कि सर्टन कम्युनिटीज़, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी है, निश्चित कम्युनिटीज़ कुछ ऐसी है जो बैकवर्ड कास्ट से संबंधित है, ठीक है, वो लोग भी असुरक्षित है। इसके साथ साथ कुछ जैसे विडोज़ है, फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल हैं, ये लोग भी क्या है असुरक्षित माने गए भाई, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछ लेता है बहुत बार, व्हाट डू यू मीन बाय वल्नरेबिलिटी, या गिव सम एग्जांपल ऑफ वल्नरेबिलिटी, राइट। अगला देखिए इसमें बताया गया है vulnerability is determined by the option available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities। Further, it is analyzed on the basis of the greater risk these groups face at a time of natural disaster, terrorism, earthquake, tsunami। Additional analysis is made of their social and economic ability to handle these risks। तो देखिए इसमें बताया गया है कि हमारे समाज में जो है कुछ जैसे कि लोग हैं जो विक्टिम्स हो जाते हैं कहीं ना कहीं आपदाओं के, ठीक है। तो ये लोग भी क्या है कहीं ना कहीं असुरक्षित है, जैसे कि अर्थक्वेक से जो कहीं ना कहीं विक्टिम्स हैं, उसके सुनामी के विक्टिम्स हैं, टेररिज्म के विक्टिम हैं, ठीक है। इन चीज़ों से भी जो प्रभावित लोग हैं उनको भी वल्नरेबल माना गया है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। वल्नरेबल ग्रुप्स में कौन कौन लोग आते हैं, ओके। तो आज की इतना काफ़ी है, क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं
और बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो में थोड़ा मौज मस्ती चाहते हो तो उस टाइप की वीडियो भी बना दूंगा बीच में। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या है कि बोरडम हो जाता है कहीं ना कहीं, इतना ज़्यादा मतलब हैप्पीली बच्चा नहीं पढ़ पाता, तो डेफिनेटली मैं उस टाइप की वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, मगर अगर रिस्पांस अच्छा रहेगा तब, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसे चल देगा ही। ठीक है, तो आई होप गाइस आप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।